हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आपको मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो पोटेंशियल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज मैं आपको लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि जीरो पोटेंशियल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है और साथ में प्रैक्टिस जरूर करनी है। और जब भी कोई डाउट लगे, कोई दिक्कत लगे, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, 26 जुलाई को आने वाला है। और आई होप कि आप सभी लोग पूरी प्रैक्टिस के साथ में, पूरी लगन के साथ में लगे होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप मेरे वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आई नो इट दैट वेरी वेल। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करना है। जितना मैक्सिमम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जिसका नाम है फिजिक्स फॉर ऑल, उतना आपको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और मुझको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आपको बेनिफिट क्यों मिलेगा? आपको डेली नए नए वीडियोस देखने को मौका मिलेगा, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स सीखने को मौका मिलेगा। और 26 जुलाई को सारे की सारी बातें आपके बहुत काम में आने वाली हैं। और जितने मेरे वीडियोस आएंगे उन सबके बेस पर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये सारे शॉर्ट नोट्स फाइनली आपके फाइनल एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो प्रॉपरली हर वीडियो में जितने भी मैं पॉइंट्स, ट्रिक्स, कंसेप्ट लेके आऊँगा, वो डेली की डेली आपने इसको क्या करना है, इसको रिवाइज जरूर करना बच्चों। और उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आपका एप्रिसिएशन। आपने मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करना है, मैक्सिमम लाइक करना है। जिस स्पीड से इंडिया में कोरोना सब्सक्राइब हो रहा है ना, उसी स्पीड से आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक है @VKTK31। जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो। सारे लेटेस्ट अपडेट्स, मेरे कौन से वीडियोस कब आने वाले हैं, कौन सा वीडियो किस टाइम आने वाला है, कौन से मेरे लाइव सेशंस आने वाले हैं आपके साथ में, वो सारे के सारे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका नाम है @VKTK31। तो चलिए, ये छोटा सा हमारा एक इंट्रोडक्शन है कि दैट इज माय इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, पोरवाल कॉलेज, क्लासेस ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर 11th की, 12th की, नीट की, जेई की हर तरह की प्रिपरेशन चलती है। और मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर फिजिक्स, और मेरा नाम है विजय पोरवाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीरो पोटेंशियल मेथड, कि जीरो पोटेंशियल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको मैं सिखाने वाला हूं जीरो पोटेंशियल मेथड। और आप भी इस वीडियो को साथ साथ देखते हुए, इस क्वेश्चन के बाद जो मैं अगला क्वेश्चन करूंगा, आपने जीरो पोटेंशियल मेथड का जरूर यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यूज करने वाले हैं, सीखने वाले हैं आज जीरो पोटेंशियल मेथड। इसका फायदा क्या होता है? जीरो पोटेंशियल मेथड से आपको जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, वैसे तो हम किरचॉफ लॉ भी करते हैं, ये भी जस्ट लाइक किरचॉफ लॉ ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन करने से थोड़े से पॉइंट्स हमारे आसान हो जाते हैं। इसको करने का तरीका देखो क्या होता है। आप किसी भी एक जंक्शन को जीरो पोटेंशियल का मान लें। जीरो पोटेंशियल मेथड का तरीका क्या होता है कि आप किसी भी एक जंक्शन को जीरो पोटेंशियल मान लें, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि सपोज करो कि मैंने इस वाले केस में इस वाले जंक्शन को जीरो पोटेंशियल मान लिया। अगर मैंने इसको जीरो पोटेंशियल मान लिया है, तो जो जो बैटरी या रेजिस्टेंस इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, उस हर एक का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जैसे ये वाला एंड जीरो हो गया, बैटरी का ये वाला पोल जीरो हो गया, जैसे बैटरी का ये वाला पोल जीरो हो गया। तो जो जो इस जीरो से कनेक्ट होगा ना, उन सबका पोटेंशियल जीरो बन जाएगा। अब आगे सुनो। अच्छा, अगर इसका पोटेंशियल जीरो बन गया, बैटरी का पोटेंशियल है 7 वोल्ट, और जब उसके नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल राइज करता है, बढ़ता है। अब कितना पोटेंशियल राइज करेगा? 7 वोल्ट का राइज करेगा। तो अगर सबसे कम पोटेंशियल 0 वोल्ट का है, तो यहां से आगे जाने पे 7 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और तो अगर जीरो में 7 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ा दें तो कितना पोटेंशियल बन जाएगा? ये बन जाएगा 7 वोल्ट। जैसे इस वाले केस में आओ, ये बैटरी 28 वोल्ट की है। अब अगर ये बैटरी 28 वोल्ट की है और ये जीरो पोटेंशियल है, तो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो 28 वोल्ट का आपने इंक्रीमेंट करना है। तो जब जीरो में 28 वोल्ट का आप इंक्रीमेंट कर दोगे
तो ये पोटेंशियल कितने का बन जाएगा, ये पोटेंशियल 28 वोल्ट का बन जाएगा। तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको ऐसे करके मान लो कोई बैटरी मिल जाती है और मैंने बोला कि ये बैटरी 10 वोल्ट की है और मैंने माना कि इसका पोटेंशियल 0 है, तो जब आप इस बैटरी में ऐसे जाओगे तो पोटेंशियल को 10 घटा देना है। अगर ये 0 मैंने माना हुआ है और आप इधर जा रहे हो तो 10 घटा देना है और 0 में से 10 घटा दोगे तो ये बन जाएगा -10। ये शो करेगा कि इस पोल से इस पोल में 10 का पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो कैसे, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 0 में से माइनस करूंगा -10 को, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। अगर मान लो सपोज करो कि मेरे पास बैटरी ऐसे ना करके मेरे पास ये बैटरी ऐसे करके लगी होती, सपोज करो बैटरी ऐसे लगा देती, अब अगर बच्चों बैटरी में ऐसे लगा देता और ये होता मेरे पास सपोज करो 10 वोल्ट की बैटरी ही होती, तो अगर मैं इस वाले पोटेंशियल को 0 मान लेता, तो अगर मैं लोअर से हायर पे जाऊंगा तो मुझे कितने वोल्ट बढ़ाना पड़ेगा, मुझे 10 वोल्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो यहां पर पहुंचते पहुंचते ये 10 वोल्ट बढ़ जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आ रही है, क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? जहां पर जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अभी आप अपने सारे के सारे जो भी डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना @VKTK31, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपके लिए एग्जांपल के लिए लेकर आया था। अब आज का मैं पहला क्वेश्चन आपके साथ शुरू करता हूं। मान लो दोस्तों मेरे पास आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मेरे पास एक मान लो ऐसे करके एक रेजिस्टेंस है, दिस द रेजिस्टेंस। फिर यहां से मेरे पास आपके लिए एक बैटरी है, ये एक बैटरी है। फिर मेरे पास ये जो बैटरी है इसको मैंने इस वाले एंड से मिला रखा है ऐसे करके, और मान लो सपोज करो कि यहां पर भी मेरे पास एक ऐसे करके मान लो रेजिस्टेंस है और मेरे पास यहां पर ऐसे करके मान लो एक बैटरी है। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। आप भी मेरे साथ शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे मैं करूंगा आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहनी है। मैंने माना कि सपोज करो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, मैंने माना कि सपोज करो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, मैंने माना कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, मैंने माना कि ये 4 वोल्ट की बैटरी है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द करंट इन ईच आर्म, करंट इन ईच आर्म। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको हर एक आर्म का करंट निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंपल तरीका है किरचॉफ्स लॉ, जो आप लोगों को आता है ना, और नहीं आता उसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा आपको मैं। और एक तरीका है जीरो पोटेंशियल मेथड का। इसमें देखो क्या करने वाले, थोड़ा सा मैं इनका कलर चेंज करूं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे मेरे साथ। चलिए जी, तो मैंने इसका कलर चेंज किया लेकिन कलर चेंज ना हुआ। देखते हैं कौन सा कलर चेंज हुआ, अभी तो कलर ही चेंज नहीं हुआ। चलिए एक मिनट जरा मैं पहले से एक बार शीट निकाल लेता हूँ। शीट बैकअप में चली गई है और शायद शीट जब बैकअप में चली जाती है तो उसको बाहर निकालना पड़ता है, शेयर को बिल से बाहर निकालना पड़ता है। तो शेयर बिल से बाहर आ गया है और ये अपनी शीट थोड़ी सी बंद हो गई थी, तो ये रही अपनी शीट और ये अपना पॉइंट। शुरू करते हैं, चलिए आप शुरू करते हैं। शीट थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। मैं दोबारा से क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो और ध्यान से देखो। क्वेश्चन अपना ये था कि हमारे पास ऐसे करके एक 2 ओम का रेजिस्टेंस था, फिर इसके बाद हमारे पास ऐसे करके एक बैटरी थी, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी। इसके बाद हमारे पास ऐसे करके एक रेजिस्टेंस था और एक बैटरी ये थी। ये मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस था और ये 2 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जीरो पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करना है। किरचॉफ लॉ तो सबको आता है और मुझे एक नए मेथड सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले किसी भी एक जंक्शन को जीरो पोटेंशियल का मान लें, आपकी मर्जी, चाहे किसी को मान लें। मैंने इस वाले पॉइंट को जीरो पोटेंशियल का मान लिया। अगर ये जीरो पोटेंशियल का हो गया तो ये भी जीरो पोटेंशियल का हो गया है। अगर ये जीरो पोटेंशियल का है तो ये भी कितने का हो गया है, ये भी जीरो पोटेंशियल का हो गया है। अब बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। आपको मैंने सिखाया कि जब भी लोअर से हायर पे जाएंगे तो पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा, 10 वोल्ट का बढ़ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर हम जीरो से हायर पे जाएंगे 10 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इस जंक्शन का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया। अब अगर ये 10 वोल्ट हो गया तो इससे ये भी कनेक्टेड,
ये भी 10 वोल्ट का हो गया, इससे ये भी कनेक्ट है और ये भी 10 वोल्ट का हो गया। आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे सारे आर्म का करंट आ चुका है। हमें हर एक आर्म का करंट निकालना था, हर एक आर्म का करंट आ चुका है। आप ध्यान से देखो कैसे, ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? 10 वोल्ट का हो गया। रेजिस्टेंस 2 ओम का है, करंट कितना फ्लो करेगा? 10/2 5 एम्पियर। आ गया ना करंट। अब मुझे यहां का भी करंट निकालना है। अब ये 10 वोल्ट है, देखो ये 0 है। अब बैटरी 2 वोल्ट की है, अगर मैं आगे जाऊंगा, लोअर से हायर पे जाऊंगा, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा ना, तो ये 2 वोल्ट का हो जाएगा। करंट फ्लो करेगा हायर से लोअर पोटेंशियल, तो करंट फ्लो करेगा ऐसे करके। और जब करंट ऐसे करके फ्लो करेगा तो कितना वोल्टेज हो गया? 8 वोल्ट हो गया रिमेनिंग, और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितने का आ गया जी? 4 एम्पियर का करंट आ गया। बिल्कुल सिंपल मेथड से, सरल तरीके से, विदाउट यूजिंग एनी किरचॉफ लॉ, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या आप लोगों को बात समझ में आई है? अगर आई है, अगले क्वेश्चन में कॉपी पेन उठा लो यार। अभी क्या, अभी 1 मिनट दे रहा हूं, कॉपी पेन उठा लो। अगला क्वेश्चन मेरे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसे ही क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका भाई अगला क्वेश्चन ये रहा, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना है, अलग से नहीं करना है। मेरे साथ कॉपी पेन उठा लो सभी लोग। ये एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ये एक बैटरी दे रखी है, डायग्राम प्रॉपरली मेरे साथ बना लें। कैसे बना रहा हूं डायग्राम? यहां पर भी एक बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पर भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ऐसे करके है, जो मैंने यहां से मिला रखा है। यहां से एक बैटरी नीचे ऐसे करके है, इसके भी नीचे एक रेजिस्टेंस है, और यहां से भी एक मेरे पास बैटरी है, ऐसे करके बैटरी है, और इसको मैंने इससे मिला रखा है। देखने में क्वेश्चन की फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ना? ऐसा लगता है जैसे नीट के लेवल में क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। नीट के लेवल पे ऐसा क्वेश्चन 100% आ सकता है। और कैसे आ सकता है और कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना, तरीका बता रहा हूं। जीरो पोटेंशियल मेथड से ही लगूंगा मैं। ये बैटरी 10 वोल्ट की दे रखी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और ये मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये तो क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया। अब क्वेश्चन में लगाना मुझको जीरो पोटेंशियल मेथड। चलिए शुरू करते हैं। अकेला मुझे नहीं करना क्वेश्चन, ये साथ में आके भी करना है, तो मेरे साथ ज्वाइन कर लो जल्दी से। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, मिलके शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी एक जंक्शन के पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं। जैसे इसका भी बैटरी का लोअर एंड पे जुड़ा हुआ है और इन सब का एक एंड जुड़ा, तो ऐसा करते हैं कि इस जंक्शन को जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं। ऊपर को भी मानोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब ट्राई करना ऊपर मान के भी। इसको मैंने जीरो मान लिया, अब इसको मैंने जीरो मान लिया, तो ये भी जीरो हो गया, तो ये एंड जीरो हो गया, तो ये एंड जीरो हो गया, ये एंड जीरो हो गया, ये एंड जीरो हो गया, और ये एंड भी जीरो हो गया। ये सारे एंड वो आ गए जिनका जीरो पोटेंशियल हो चुका है। अब अगर ये जीरो है, तो अगर मैं इस बैटरी में ऊपर जाऊंगा 10 वोल्ट बढ़ जाएगा पोटेंशियल, तो ये 10 वोल्ट हो गया जी। सिंपल बात है, ये 10 वोल्ट हो गया। अब अगर 10 वोल्ट हो गया तो ये भी 10 वोल्ट हो गया। अब अगर ये जंक्शन 10 वोल्ट का हो गया, तो ये जंक्शन भी 10 वोल्ट का ही हो गया, ये जंक्शन भी 10 वोल्ट का हो गया, ये भी 10 वोल्ट का हो गया, और ये भी 10 वोल्ट का हो गया। अब क्वेश्चन खत्म। अब कैसे क्वेश्चन खत्म? चलो चेक करते हैं। जैसे कि ये 10 वोल्ट है, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। चलो इसकी बात करते हैं। ये 10 वोल्ट का है। अब एक बैटरी लगा रखी है 2 वोल्ट की, और मैं हायर से लोअर पे जा रहा हूं, तो पोटेंशियल 2 वोल्ट घट जाएगा ना। तो 10 में से अगर 2 वोल्ट घटा देंगे तो कितना रह गया? 8 वोल्ट। ये है जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस 8 का है, रेजिस्टेंस 2 का है, तो करंट कितना आ गया जी? करंट आ गया 4 एम्पियर। आया समझे क्या? अच्छा चलो देखो, ये भी 10 वोल्ट है, ये भी जीरो है। डिफरेंस कितने का आ गया? 10 का आ गया। रेजिस्टेंस कितना? 2 का है, तो करंट कितने का आ गया? हायर से लोअर 5 एम्पियर का, 10/2 5 एम्पियर का करंट आ गया। इस पे आ जाओ। ये हमारे पास कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का है। लोअर से हायर पे जाएंगे तो 4 वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। 10 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? ये 14 हो गया। तो 14 का डिफरेंस आ गया, रेजिस्टेंस 2 का है, तो करंट कितना का आ गया? 7 एम्पियर का करंट आ गया। अब इस पे आ जाओ। ये जीरो है, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो 2 वोल्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 वोल्ट बढ़ा दिया। अब डिफरेंस कितने का आ गया? डिफरेंस आ गया 8 का, रेजिस्टेंस है 2 का, करंट कितना आ गया?
8/2 4 एम्पियर का करंट आ गया। कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाला क्वेश्चन ना जमीन पर आ गया। और ऐसे क्वेश्चन को जमीन पे लाने का तरीका एक ही है भाई, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन से भाई। आपको इसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आप सभी को पता है। तो इसका तरीका एक है भाई। अभी टाइम पूरा पड़ा, 26 जुलाई को पेपर तुम लोगों का, कोई बहाना नहीं चल सकता। प्रैक्टिस आप लोग सिंपली कर सकते हो। और आप कहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके क्वेश्चंस डाल दूंगा, ठीक है। तो आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके क्वेश्चंस डाल दूंगा। और जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको पता ही है, @VKTK31। पर कंडीशन एक ही भाई कि चैनल को भाई जल्दी से जल्दी इतना सब्सक्राइब कर दो कि जल्दी से सब्सक्राइबर की संख्या 5K तक पहुंच जाए भाई। तो आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा ना, और बहुत सारी बेहतरीन चीजें लेके आऊंगा। जो बच्चे नीट 21 की तैयारी कर रहे हैं, नीट 22 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी लेके आऊंगा। और ये सिर्फ नीट के लिए प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोसेस पूरा नीट के लिए नहीं है, ये जेईई में भी काम आने वाला प्रोसेस है। ये सारा मेथड जेईई में भी काम आने वाला है, क्योंकि जेईई का एग्जाम भी 18 जुलाई को है, ठीक है। तो चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बढ़िया सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पर एक इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब मैं एक आपके लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके आने वाला, टफ कैटेगरी क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जिसमें आप फंस जाएंगे, और जब आप फंस जाएंगे तो आपको बाहर निकालेगा कौन? मैं निकालूंगा। समझाऊंगा एक और मैथड। देखो, कई बार क्वेश्चन आपका ऐसे करके भी आ सकता है, ध्यान से देखना। मतलब क्वेश्चन आपका ऐसे करके आ गया कि ये हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके आगे मेरे पास एक ये बैटरी है, इसके बाद मेरे पास यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक 10 वोल्ट की बैटरी है, इसके बाद इसको इससे मिला दो जी आप, और यहां पर भी एक मेरे पास रेजिस्टेंस ऐसे करके। ये रेजिस्टेंस मेरे पास 2 ओम का है, ये बैटरी 2 वोल्ट की है, ये 2 ओम का है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है। इसके अलावा हमारे पास इसको इससे मिला दो, ऐसे करके डायरेक्टली मिला दो, और यहां पर भी एक बैटरी में लगा रखी है ऐसे करके, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 वोल्ट की बैटरी है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप लोग फंस सकते हैं। देखो फंसेंगे कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। साथ में शुरुआत करो, मेरे साथ शुरुआत करो। किसी भी एक एंड को 0 पोटेंशियल मान लो। पहला अपना काम यही होने वाला है। क्वेश्चन करने से पहले सोच ले, दिमाग लगा ले कि किसको 0 पोटेंशियल मानना, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है वो। मैंने मान लिया भी मैंने इसको 0 पोटेंशियल मान लिया भाई, इसको मैंने 0 मान लिया। अब अगर इसको मैंने 0 मान लिया तो ये जो वोल्ट है ये बन जाएगा 10 वोल्ट का। अच्छा, इसको 0 मान लिया तो ये भी 0 हो गया, इसको 0 मान लिया तो ये भी 0 हो गया, और इसको 0 माना तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि सभी 0 से कनेक्ट है ये। अच्छा, ये तो 10 हो गया, लेकिन ये 10 नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहां पर बीच में एक रेजिस्टेंस भी है, और ये रेजिस्टेंस हमारे 2 ओम का दे रखा क्वेश्चन में। तो ये 10 है, पर ये 10 नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया है। तो ये वाले पॉइंट का मुझे पोटेंशियल मालूम नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का खास बात है कि आप किसी एक पॉइंट में जाके फंस जाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन में एक पॉइंट में जाके फंस गए जिसका पोटेंशियल आपको नहीं मालूम है, तो इस वाले केस में तुम लोग क्या करोगे? इस वाले केस में इस पोटेंशियल को आप x मान लेना। अगर तुमने इसको x मान लिया तो ये वाला एंड x बन गया, ये वाला एंड भी x बन गया, ये तो x बन ही गया है। अच्छा, अगर ये x बना है, हायर वाला x बना है, तो जब हायर से लोअर पे जाओगे तो 2 वोल्ट घट चुका होगा ना, तो ये x - 2 हो जाएगा। अब आपके लिए पहले ये x निकालना जरूरी है। अब इस x को निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा किरचॉफ्स का जंक्शन रूल। आपको लगाना पड़ेगा किरचॉफ्स का जंक्शन रूल लगाना पड़ेगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट बराबर में 0। आपको ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये कैसे फॉलो करें, चलो समझते हैं। जिस जंक्शन के पोटेंशियल को आपने एज्यूम किया है उसको भाई लोगों हमेशा हायर पोटेंशियल मानना। हायर हमेशा से मान के चलना है कि सारे करंट ऐसे जाएंगे, यहां से करंट ऐसे भी जाएगा, यहां से करंट ऐसे भी जाएगा, यहां से करंट ऐसे भी जाएगा, और यहां से करंट नीचे भी जाएगा।
सारा करंट यहीं से जाएगा। आपने एज्यूम कर लेना है कि ये हायर पोटेंशियल है। तो अगर आपने मान लिया कि हायर पोटेंशियल है तो आपने एक करंट यहां पर भेजना है, एक करंट यहां भेजना है, एक करंट यहां भेजना है और एक करंट यहां भेजना है। ध्यान से समझना। अच्छा, जो करंट यहां पर जाएगा, यहां का पोटेंशियल एक्स है, यहां का जीरो है, डिफरेंस कितना आ गया, एक्स माइनस जीरो एक्स, रेजिस्टेंस है 2, और हमें यूज करना है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट को जीरो रखना है। तो यहां पर करंट चला गया x/2। अच्छा, यहां पे कितना जाएगा जी, ये जीरो का है तो यहां पे 4 वोल्ट हो जाएगा बढ़ के, तो डिफरेंस कितने का आ गया, x-4 का। तो डिफरेंस आया x-4 का, और रेजिस्टेंस यहां का भी 2 ही है। अच्छा, इस पे आ जाओ, ये x है, ये 10 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आ गया x-10 का, और अपॉन में रेजिस्टेंस ये भी 2 ही है। और इसमें देखोगे तो डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस दिखना होता है, x-2 और 0 है, तो ये x-2 अपॉन में जो रेजिस्टेंस है वो 2 होता है। ये सबका एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट हो गया। और इससे पहले मैंने माना क्या, x, और x को हमने कैसे माना, हमेशा हायर पोटेंशियल। सारे करंट यहीं से जाएंगे हर तरफ। अब सबका जो एल्जेब्रिक सम है इसको बराबर 0 रख दिया। अब वो x/2, ये भी x/2, ये भी x/2 और ये भी x/2, x/2 4 बार आ गया तो ये बन गया 2x। बराबर में देखो जी, 4/2 तो बन जाएगा 2, 10/2 बन जाएगा 5, 2/2 बन जाएगा 1, 5 2 7 और 1 8, यहां से x निकालोगे तो 4 आ गया, तो जो जंक्शन हमारे लिए अननोन था ना, उसका मेरे पास पोटेंशियल आ गया 4। अब अगर ये 4 आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर x की वैल्यू 4 आ गई है तो 4 - 2, ये 2 रह गया ना, तो क्या हम यहाँ का करंट निकाल देंगे। अगर ये 4 आ गया तो ये 10 है, ये 4 है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 6 का, करंट ऐसे फ्लो करेगा हायर से लोअर। अगर 4 आ गया तो ये भी 4 का और ये भी 4 का, डिफरेंस 0 हो गया, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और यहाँ पे डिफरेंस बन जाएगा 4 का, करंट फ्लो कर जाएगा। क्या क्वेश्चंस के पॉइंट्स क्लियर है? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन की जो बर्दाश्त है नीट में यहीं तक आ सकती है। नीट में इतना ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, या तो ऐसा आएगा जिसमें फंसोगे नहीं, और फंसोगे नीट के क्वेश्चन में तो किसी एक पॉइंट फंसोगे, जिस पॉइंट पे फंसोगे उसको यार आप लोग एक्स मान लेना। एक्स मानते ही क्वेश्चन तुम्हारा आराम से हो जाएगा। पर इतना आराम से नहीं हुआ, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हुआ आप लोगों से। तो प्रैक्टिस आपके लिए जरूरत है, मस्ट है, 100% मस्ट है। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना यार। क्वेश्चन इसके डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ये 100% है, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं यार एक बात बताने वाला था यार, कि आपने नाम सुना होगा जी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो कई बार यार मेरे को दिमाग में आता है कि यार व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोलते हैं इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोलते हैं? ना तो उसमें कोई गेहूं है, ना उसमें कोई पत्थर है, ना इसमें कोई पुल है, फिर भी बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यार मेरे दिमाग की घंटी बजी, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोलते हैं? तो आपके सामने एक स्टेटमेंट है, द व्हीटस्टोन ब्रिज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। तो इसको जिसने बनाया था उसका नाम था व्हीटस्टोन, और ब्रिज का मतलब होता है सर्किट, तो सबके सर्किट उड़ गए ना, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों भी, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया उसका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन। क्या समझे बात क्या मेरी, है ना? अच्छा चलो एक बात और समझते हैं, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस फॉर्म में आ जाए, बैलेंस फॉर्म में, अगर अपना व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड फॉर्म में हो जाए तो मन खुश हो जाता है यार, आता ना सभी को। बैलेंस फॉर्म का मतलब क्या होता है जी, ऐसा करते हैं इसके नाम बता देते हैं, इसका नाम P कर देते हैं, इसका Q कर देते हैं, इसका R कर देते हैं, इसका S कर देते हैं। तो अगर बैलेंस फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब क्या होता है कि P/Q का रेशो R/S के बराबर होगा। यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ये दोनों होंगे सीरीज में, ये दोनों होंगे सीरीज में, आपस में होंगे पैरेलल में, क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही तो होता है। लेकिन अगर ये बैलेंस फॉर्म में ना हो, क्वेश्चन मार्क, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस फॉर्म में ना हो तो फिर दोस्तों क्या करोगे यार, फिर तो फंस जाओगे तुम लोग, फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? वैसे आज तक तो नीट के एग्जाम में अनबैलेंस फॉर्म नहीं आया है, पर अगर मान लो बाई चांस किस्मत हमारी बहुत स्ट्रांग रही, ठीक है, जैसे नीट 2020 में कोरोना आ गया, किस्मत हमारी स्ट्रांग रही, और मान लो अनबैलेंस फॉर्म आ गया, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? और वो भी जल्दी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? बात तो ये ना, एक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, और एक होता है जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना। जल्दी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो जल्दी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपके लिए कल
एक स्टार डेल्टा मेथड लेके आऊंगा, स्टार डेल्टा मेथड कल लेके आऊंगा। लेकिन और कल मैं आपके लिए सिर्फ स्टार डेल्टा मेथड लेके नहीं आऊंगा, आपके लिए मैं एक पूरा का पूरा डीपीपी लेके आऊंगा, जिसमें हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे। लेकिन वो कल करेंगे। पर कल करने से पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना अभी के अभी, मैक्सिमम अपने लाइक भेज देने हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और मेरे इस चैनल को कोरोना की तरह पूरे इंडिया में शेयर कर देना है। कोरोना कम, चैनल का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा। तो दोस्तों कल हम लोग मिलेंगे स्टार डेल्टा मेथड के साथ में करेंगे डीपीपी किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। उसमें 15 से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, और मे भी कल आपके लिए मैं 2 वीडियोस लेके आने वाला, 2 वीडियोस। तो आपने मेरे वीडियोस को यार मैक्सिमम के मैक्सिमम सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी का थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कल 2 वीडियो के साथ में। और अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने हैं और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। टिल देन गुड बाय, शब खैर, शुभ रात्रि, sayonara, टिंग टोंग।